कि एमसीबी का लोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि एमसीबी जो हम घर में एमसीबी लगाते हैं तो उसका लोड हम कैसे निकालें। जैसे कितने उपकरण लगे हुए हैं हमारे घर में। ठीक है, जैसे एक बल्ब हो गया तो बल्ब कितने वाट का लगा है। ठीक है, जैसे एक क्या हो गया, बल्ब हो गया। बल्ब मान लीजिए हमारा 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, 100 वाट का। ठीक, 100 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ है। ठीक, और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे घर में टीवी लगी होती है तो हम टीवी अगर कितने वाट, 200 वाट ले लेती है। ठीक है, 200 वाट की टीवी लगी हुई है हमारे घर में। ठीक, बहुत पंखा लगा हुआ है यानी कि फ़ैन। ठीक है, फ़ैन लगा हुआ है तो फ़ैन कितने वाट का होगा, या 50 वाट का हो सकता है या 100 वाट का हो सकता है। ठीक है, 100 वोल्ट लेगा या 50 वोल्ट लेगा, दोनों में से एक ही कोई लेगा। ठीक है, अगर हमारे घर में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ को चलाना, फ्रिज चलाना हो, मान लीजिए फ्रिज चलाना हो। ठीक, तो फ्रिज हमारा कितना ले लेगा। ठीक, फ्रिज मान लेते हैं, चलिए हमारा 500 वाट ले लिया। ठीक, हमारा 500 वाट फ्रिज ले लिया। ऐसे ही और अदर सारा उपकरण भी लगा सकते हैं। और भी कोई चीज़ लगाना चाहे तो हमें अगर मोटर लगाना हो तो मोटर हमारा कितना ले लेगा। तो मान लीजिए चलिए कि कितना ले लेगा आपका, 250 वाट ले लेगा। ठीक है, 250 वाट टिल्लू ले ली। इतनी सारी सामग्री लगानी है तो हमें कितने वाट का एमसीबी लगाना पड़ेगा घर में। तो चलिए आज हम आपको ये सारी चीज़ ज्ञात करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन है एमसीबी का लोड कैसे निकालें। ठीक है, एमसीबी का लोड कैसे निकालें, घर में कोई भी एमसीबी लगती है तो उसका लोड कैसे निकालें, ये सारी चीज़ें इसमें जानने को मिलेगी। तो चलिए अब ज्ञात करते हैं। इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, पी यानी कि पावर। ठीक है, पावर कितना होता है, P बराबर होता है V इंटू आई इंटू, ठीक है, कॉस फाई। ठीक है, इनका मान कांस्टेंट होता है। कॉस फाई का मान कांस्टेंट होता है। कितना होता है, तो 0.8 कॉस फाई का मान होता है। ठीक है, अब देखिए घर में वोल्टेज भी हमारा कांस्टेंट होता है। जैसे कि किसी घर में 230, 240 ऐसे एक प्रॉपर वोल्टेज आता है। ठीक है, एक प्रॉपर वोल्टेज आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पावर में आती हैं। ठीक है, कितनी पावर ले रही हैं, और एक वी क्या आता है हमारा, एक कॉमन होता है। जैसे कि उसकी मान एकदम स्थिर होती है। जैसे 230, घर में कोई वोल्ट आ गया 230 वोल्ट आ रहा है, इससे सारी सप्लाइयाँ बटी हुई हैं इस तरीके से। ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना है, आई ज्ञात करना है। ठीक है, और पी यानी कि पावर का मतलब ये सारी कितना लोड ले रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे है। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ फैन हम 50 वाट का ले लेते हैं। चलिए फैन हमारा 50 वोल्ट ले रहा है। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद 100, 200, 300, 350, 500। ठीक है, तो 5 3 850, 800 के बाद 8 2 10, 1100 करीब आ रहा है। देखिए, ठीक है, 3 3 6 6 5 1100 के करीब आ रहा है। तो अब हमारा पावर कितना हो जाएगा, 1100। ठीक है, 1100 हमारा पावर हो जाएगा। अब इसको सूत्र पे रख देते हैं। सूत्र पे रखने के बाद चलिए हमारा P आ गया, P की वैल्यू कितना आ गया, 1100। ठीक, 1100 आ गए। और V की वैल्यू देखिए ये है। ठीक है, कांस्टेंट होता है। P बराबर इतना, तो V बराबर 230 वोल्ट, यानी उसके बाद से I का मान हमें नहीं पता है, और cos फाई का मान कांस्टेंट होता ही है 0.8। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन सब चीज़ों को एक ही पास रखने देते हैं, इसको नीचे में ला लेंगे। तो कैसे नीचे में लाएंगे, ठीक है, ये इसका इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक, बराबर 230 गुणे 0.8 इंटू आई। ठीक है, इंटू आई। अब ये सारी आई के गुणे में है, तो जो गुणे में है वो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको इधर ला लेते हैं। 230 गुणे 0.8 गुणे आई बराबर 1100। बात वही है। फिर आई बराबर, अब यहाँ समझने में आसानी होगी। ठीक है, बटे 230 गुणे 0.8। ठीक है, 0.8 है। अब देखिए इसकी एक दशमलव हटाने के लिए हमें ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 11
गुणे 10, ठीक है। इसके बटे में 10 करेंगे, ये 10 हट जाएगा, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, और 230 गुणे 8, ठीक है। एक 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक। अब इससे इसको काट के देखेंगे, जितनी वैल्यू आएगी वो हमारा एक्चुअली का वैल्यू होगा। तो हमारी वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। 1100, ठीक है, और गुणे कितना 1 बटे कितना 23 गुणे 8, ठीक है। 23 गुणे 8, देखिए 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 को 4, 8 दूना के 16, 16 और 2 18, ठीक है। तो ये हो गया, और 1100 गुणे 1 यानी 1100, इसमें हम भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 184 में, इसमें भाग करके देखेंगे तो हमारा लगभग समथिंग में मान आएगा 5 कुछ करके आएगा, ठीक है। 5.97 करीब इस तरह करके आएगा, डैश अधिक भी थोड़ा सा आ सकता है। बट यहाँ पे कितने एम्पियर का हम MCB लगाएंगे तो हमारा I बराबर हमारा आ जाएगा 5 यहाँ भी I बराबर 5.97 आ गया। लगभग हम यहाँ पे 6 एम्पियर, ठीक है, 6 एम्पियर का हम क्या MCB लगा सकते हैं, 6 एम्पियर का MCB लगा सकते हैं, ठीक है, 5 एम्पियर का, ठीक। बाकी देखिए एक और भी फार्मूला है, एक और फार्मूला जो है घर का पूरा लोड, ठीक है, घर का पूरा लोड। आपको पता है कि घर का कितना लोड है, ठीक है, तो वो सबसे ऊपर रख दीजिए और नीचे 184, ठीक है। 184 से गुणा कर दिया, भाग कर दीजिए, सॉरी 184 से भाग कर दीजिए। घर का अगर आपको पूरा लोड पता है तो 184 से भाग कर दीजिए, हमारा ये चीज़ निकल के चला आएगा। तो 184 यानी घर का पूरा लोड हमारा 1100 है, बट 184 से भाग कर देंगे, ठीक है। भाग करने के बाद हमारा आ जाएगा 5.97, लगभग 6 एम्पियर का हमें MCB लगाना होगा, ठीक है। घर में अगर 1100 वोल्टेज है तो 6 एम्पियर का हम MCB लगाएंगे तो हमारा घर का वो लोड कार्य कर लेगा। इस तरह जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा हम MCB को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद भाई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, बहुत मेहनत पड़ती है, मेहनत बनाने में लगती है।